गीता अध्याय 18 को श्लोक नम्बर 62 मा भगवान स्वयं भनिरहनु भएको छ कि अर्जुन, तिमी त्यो परमेश्वरको शरणमा जाऊ जसको कृपाले तिमीलाई परम शान्ति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोकको प्राप्ति हुनेछ। त्यो परमेश्वर को हुन्, कहाँ छन्, कस्ता छन् जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। उनकी बहु बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे, अपने घर से भी बाहर कदम बहु बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़द रहे थी, वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सराय सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेल। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहु बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बनाकर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहु बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ? वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर। अब कहां गई वो इज्जत? तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहां शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं? वह बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। अब कहते हैं गात उगाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सराय सोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। अतिथि धर्मशाला में आते थे, खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है, कब टूक तेरी तरफ डाले। और टूक रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्माओं कलेजा हिल जाना चाहिए।
परमात्मा का दिया ज्ञान है। हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा का उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगू, जब कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। अब तो लोक लाज में आके सत्संग में नहीं आता, ना सत्संग ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं, जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सूअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। सुनात्मा, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे भी बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही स्वयं अपना ज्ञान बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गनी थी। आम जनता उनको एक देवता मान्या करती थी, और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। पर इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा के नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि चारों सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए, संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी,
जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्तन होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ और सूर्या वो दीपिका आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद विज ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं, जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्मा, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत युगों से है और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे, तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल खेल सा समझ रहे थे। सत्संग में आगे और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ है। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं, उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख का आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ही अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया का ये भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं, मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूं, जब तक परमात्मा कहते हैं, जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा, इतना दम ले लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया।
आपके साथ युगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शेष, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने, नकली आचार्य और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुपच नाम के, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, और परमात्मा को एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था, वो उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण कर किया था, और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं। उनका नाम, उसके वाल्मीकि का नाम था भिक्खु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे, वो उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को यह बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन, जिन्हों के बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था, और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर के शिष्य थे, और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे, और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो। सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, या कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है, कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे, और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना दी। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा ता बासा हुई, माता पिता में ममता है, और
ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। और तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहां से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूंगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूंगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये सतिथि तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्माओं, आपको उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब परमात्मा भगवान कबीर साहब परमात्मा है तो बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ। उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके एक दो जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुपच के सुदर्शन के माता पिता का नाम था, और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे, और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी, वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मन में ये आत्मा मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करते। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लग गए। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दे,
ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया, और गंगा घाट स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उन्होंने उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया। तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था, और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहरता नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहरतारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहरतारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से उस नीरू और नीमा को, उनका मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और उनको ज्ञान जो उसने बता था, वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था, उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी।
तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था, फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, जो श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा, एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हां जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से और अपनी
जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे बेटा। ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो इसी मां से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय अपनी उन नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है। अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी जो है मंद बुद्धि ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर कि जिनके संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है, तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है। तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है, या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया, और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहां जो भी हमारे रिलेशन है, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए
जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा, बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जो सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो सुख बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कपड़ों को ले और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहां पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहां और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है। और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में, चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है, तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है, तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ
और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के की। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपए मांगे और उसको विष दिया, लड़का मर गया। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहेब। के नाम होला हजुरको? मेरो नाम शेषराम थारू हो। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 9 कपिलवस्तु जिल्ला नेपाल। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म पेसाले म शिक्षक हो, शिक्षक थिएँ। अहिले त म रिटायर भइसकेको छु र म जनकल्याण उच्च मावि बरकुलपुर कपिलवस्तुको म सहायक हेड टिचरको रूपमा कार्यरत थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो त? म सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा सन् 2017मा प्राप्त गरेको हुँ। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि म जुन परम्परागत हाम्रो बाबुबाजेहरूले जुन भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, पारम्परिक गुरु बनाउनु भएको थियो, त्यही गुरुबाट म नाम दीक्षा लिएथेँ। र सँगसँगै ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गाजी हनुमानजी यानी जसले जे भन्न दिन्थ्यो कि यसको भक्ति गर्नुपर्छ त्यो भक्ति मैले गर्दथेँ। यानी कि भन्नाले दुर्गाजीको मैले 5 वर्ष भक्ति गरेँ। चैत्र नवमीमा 9 दिन, फिर यो असोज महिनामा दसैँको बेलामा 9 दिन म व्रत बस्ने गर्दथेँ। तर त्यो भक्ति गर्दा गर्दै पनि मलाई केही पनि फाइदा हुन सकेन। पछि मैले के सोचेँ भने कसैले भनेअनुसार कि हनुमानजी त सङ्कट मोचन हुनुहुन्छ र उहाँको भक्ति गर्यो भने सङ्कट पनि नाश हुन्छ भन्ने सोच गरेर मैले फेरि यो भक्तिमा आउनुभन्दा अगाडि 3 वर्ष लगातार मैले मङ्गलबारको व्रत हनुमानजीको गरेँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो घरमा प्रेत बाधाहरू थियो। किनभने हाम्रो थारू परिवार जुन छ नि, करिब करिब हाम्रो कुल देवतामा पनि लगभग 50% जुन देवी देवता छन् भूतै प्रेत छन्, जुन मैले अड्कल गरेँ, अनुमान गरेँ। र त्यो भक्ति गर्दाखेरि जति भक्ति गर्दा पनि हामीलाई दुःखै हुन्थ्यो, फाइदा भएन। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कसरी जानुभयो त? म विभिन्न देवी देवताहरूको भक्ति गर्दथेँ। भक्ति गर्दा गर्दै पनि मनमा सन्तोष भने थिएन। किनभने मलाई कस्तो लाग्छ भने अझै पनि भगवान कहीँ न कहीँ छ। किनभने अब जसले पनि आफ्नो मतलब डम्फु बजाउँथे। हिन्दूले आफ्नो देवी देवताले उच्च स्तरमा राख्थे, मुस्लिमले अर्को, बुद्धले अर्को, जिसस क्राइस्टका मतलब क्रिस्चियनहरूले अर्को। त मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने सबले आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाएर आफ्नो शिरले उँचा गरिरहेछन् भने अवश्य नै भगवान कहीँ छ। र सबैको भनाइ फेरि के हुन्थ्यो भने परमात्मा त एक है, सबका मालिक एक है, यो पनि भनाइ सुन्थेँ। त्यस कारणले मलाई लाग्थ्यो कि कहीँ न कहीँ परमेश्वर छ। र मैले जति भक्ति गर्दथेँ त्यो भक्तिबाट मलाई सन्तोष नभएर एक दिन के भयो भने यो मकर सङ्क्रान्तिको बेला थियो, माघी महोत्सव खुब धुमधामसँग मनाउने चहल पहल चलिरहेको थियो थारूहरूको समुदायमा। एकजना भगत भाइले चाहिँ मलाई ज्ञान गङ्गा पुस्तक ल्याएर दिनुभयो। त्यो ज्ञान गङ्गा पुस्तक दिएपछि अनि उहाँले के भन्नुभयो, यसलाई पढ्नुहोस् तपाईँले। पहिला त मलाई खिन्नता लाग्यो त्यो किताब देख्ने बित्तिकै। अनि मैले सोधेँ, अब तपाईँ आफ्नै साथी हो, त्यस कारणले मैले के भनौँ, तर यसको कति पैसा लाग्छ? अनि उहाँले के भन्नुभयो भने 20 रुपियाँ लाग्छ। अनि मैले सोचेँ 20 रुपियाँको छ। फेरि मलाई किताब पढ्नमा धेरै इन्ट्रेस्ट पनि थियो, जुन पनि किताब म पढ्थेँ।
ल 20 रुपियाँको छ, ल किनिहालौँ भनेर 20 रुपियाँ दिएर मैले किनेँ। पछि जब साँझ पऱ्यो, रातिमा मैले त्यो पढ्न सुरु गरेँ। 12-15 पेज पढेँ। त्यसपछि मैले नैराश्ता भयो, यो के किताब मलाई दिनुभयो यस्तो। मैले त्यो दराजमाथि राखिदिएँ। 15-20 दिनसम्म मैले पढिनँ। 81 भित्रबाट मलाई कुनै चिजले झकझोर्यो कि मलाई एकदम भित्रबाट प्रेरणा आयो कि किताब त पढ्नुपर्छ। किताब पढ्दैमा हामी यता लाग्ने उता लाग्ने भन्ने कुरा होइन, किताबको सारतत्व निकाल्नुपर्छ भनेर मैले पढ्न थालेँ। पढ्न थालेपछि म यति लीन भएँ कि पढ्दा पढ्दै मलाई निदाउँथे। फेरि रातिमा 2 बजे 1 बजे जतिखेर मलाई निद्रा खुल्थ्यो फेरि म पढ्न थाल्थेँ। अनि त्यो क्रम रह्यो र पछि मैले च्यानलमा, सगरमाथा च्यानलमा चाहिँ यो यसको सत्सङ्ग एक ठाउँमा एकबाट मात्रै आउँथ्यो। अनि मैले चाहिँ सगरमाथाको च्यानल बिहान 5:55मा हेर्न थालेँ। हेर्दा हेर्दै मैले माघी सङ्क्रान्ति भनौँ माघ महिनामा किताब पाएँ। 15 दिन त त्यसै मेरो गयो, पढिनँ मैले। त्यसपछिबाट माघको 15 गते पछि पढेँ, फागुनभरि पढेँ। त्यो 2.5 महिना मैले यो किताब पढेर सारा निष्कर्ष निकालेर टेलिभिजनबाट सारा गुरुजीको जुन सन्तरामपालजीको सत्सङ्ग जुन आउँथ्यो त्यो सबै सुनेर म ओके भएँ। ओहो, परमात्मा त यहाँ पो रहेछ। मेरो चाहिँ नि त्यतिखेर म चाहिँ 59 वर्षको थिएँ र म शिक्षक 60 वर्षमा रिटायर हुन्छ। मेरो 1 वर्ष मात्र रिटायरमेन्ट थियो। मैले के सोचेँ भने मेरो सारा जीवन व्यतीत भयो, सही भक्ति पाइएन। सही भक्ति भनेको यहाँ पो रहेछ। म धुरुधुर रुन्थेँ एक्लै, कसैले म बताउँदैन थिएँ। यसरी हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै मैले चाहिँ नि गुरु सन्तरामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा प्राप्त गरेँ। प्राय मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएपछि धेरै लाभ प्राप्त हुन्छ अरे। हजुरलाई चाहिँ के लाभ प्राप्त भयो त? सरजी, फाइदा त मलाई धेरै भएको छ। किनभने अब सबभन्दा पहिला त मलाई सद्भक्ति प्राप्त भयो। किनभने म भ्रमित थिएँ, खोज्दै थिएँ परमात्मा के हो कसो हो, त्यो मलाई थाहा भयो। सद्भक्ति मलाई मिल्यो। मलाई यो शिक्षक पेसामा लागेपछि केही वर्षपछि मलाई एलर्जी भयो र त्यो एलर्जी यति परेशान गर्यो कि मैले बनारसको नामी डाक्टर कहाँ एलर्जी केन्द्रमा उपचार पनि गराएँ। त्यसपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालबाट पनि उपचार गराएँ। त्यति गर्दा पनि त्यो निर्मूल हुन सकेन। अलि ठिक हुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर जब मैले गुरुजीको शरणमा आएँ, गुरुजीबाट मैले अर्जी लगाएँ र त्यहाँबाट के आदेश आयो भने बेटा सेवा करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। र हाल अहिले प्रत्यक्षमा मलाई त्यो एलर्जी एकदम छैन। मेरो परिवार श्रीमती नाम दीक्षा लिइसकेको करिब 7-8 महिनापछि उनलाई एउटा बिमारी लाग्यो, ज्वरो आयो र उनलाई चाहिँ नि बुटवलको हस्पिटलमा भर्ना गराइयो। उहाँलाई चाहिँ नि डाक्टरले स्क्रोब टाइफस भन्ने बिमारी भन्यो र 3 दिन त्यहाँ राख्दाखेरि उनको अवस्था झन्झन एकदम बदतर हुँदै गयो, खराब हुँदै गयो। लास्टमा मैले डाक्टरसँग रिक्वेस्ट गरेर रिफर गरिदिनुहोस् कतै भनेर काठमाडौँ रिफर भयो। उनलाई अचेत अवस्थामा काठमाडौँ लगे हाम्रा बच्चाहरूले र त्यहाँ चाहिँ नि 3 दिनसम्म उनी अचेत अवस्थामा थिइन् र त्यसपछिबाट आइसियुमा राखेर उपचार भयो। आशा थिएन बच्ने। उहाँको यो स्क्रब टाइफसको सँगसँगै निमोनिया पछि उनको जुन फोक्सोमा पानी पनि जमेको थियो, जसको रिपोर्ट यहाँ मसँग छ, त्यो म देखाउन सक्छु। यसको एक्सरेहरू पनि छ। त यी सबै कुरा गर्दाखेरि 15 दिनपछि उनी परमात्माको कृपाले, किनभने उनी त बेहोस अवस्थामा थिइन्, बच्चाहरू सबै जगतका थिए, म घर कुट्दै थिएँ। घरमा म चाहिँ नि अर्जी लगाएँ गुरुजीबाट आदेश आयो कि परमात्मा सब ठीक करेंगे। मलाई एकदम विश्वास थियो कि मेरो जोडी कहिले पनि यो बीचमा भत्ताभङ्ग हुँदैन, मेरो श्रीमती अवश्य नै सन्चो भएर घर आउने छिन् भनेर मलाई लागेको थियो र भयो पनि। उनी अहिले ठिक अवस्थामा छिन् र अहिले हामी जे होस् सब परिवार हामी मतलब सही ढङ्गले सही तरिकाले गुरुजीको परमात्माको कृपा, हाम्रो गुरुजी सन्तरामपालजी महाराजजीको कृपाले सब हामी ठिक छौँ। अब यसपछि मेरो कान्छी बुहारीलाई यो एपेन्डिसाइटिस भएको थियो। एकदमै सिकिस्त अवस्था थियो, तर चाहिँ नि उनी नाम दीक्षित भएकी हुनाले उनले चाहिँ नि परमात्मासँग नाम जाप गर्दै उनको पनि अपरेसन भएर त्यो सफल भयो। जबकि उनको एपेन्डिसाइटिसमाथि मासु पनि पलाएको ट्युमर, जुन कि आधा किलोको मासु त्यहाँबाट डाक्टरले काटेर झिके।
त्यो आधा किलो हुँदासम्म उनलाई केही पनि दुःख भएन। डाक्टरले के भने, ए बहिनी यति धेरै मासु तिम्रो पलायो, दुखेन? अनि भने मलाई त केही पनि दुखेको थिएन, जम्मा 1 दिन 2 दिन मात्र दुख्यो, त्यसपछि अपरेसन भइदियो। यो पनि परमात्माकै, यो सन्त रामपालजी महाराजजीकै कृपा दयाले नै यो सम्पन्न भएको। सुनिन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएर धेरै कुसङ्गत कुलतमा लागेका मानिसहरूले नशा दुर्व्यसनहरू छोडे। के तपाईँमा पनि त्यस्ता कुनै नशा कुलत दुर्व्यसनहरू थियो र? अब म हुनलाई त शिक्षक थिएँ, तर यहाँ भन्ने गरिन्थ्यो कि सूरजास नेपाल मस्त, यो चरितार्थ मेरो जीवनमा थियो। किनभने शिक्षक एउटा मर्यादित पेसा त छँदै थियो। दिनभरि हामी पढाउँथ्यौँ, तर साँझ परेपछि कहीँ न कहीँ हामी केही न केही ड्रिङ्क वगैरह गर्ने गर्दथ्यौँ। हुन त म बाहिर गर्दैन थिएँ, घरमै गर्थेँ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने म नशा प्लस मांस सेवन, यो सब पुरै हाम्रो परिवारमै थियो, कोही पनि बाँकी रहन्थेन। तर गुरुजीको यस्तो कृपा भयो कि आज हाम्रो घरमा न नशा छ न मासु छ। मेरा परिवारका अरू सदस्यहरू पनि, यहाँसम्म कि मेरो नाति जुन 12 सालको छ, नतिनी एउटा चाहिँ 10 साल, सबै नाम दीक्षित भइसकेका छन्, 1-2 जना बाहेक। कतिपय मानिसहरू भन्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कम पढे लेखेका तथा अशिक्षितहरू अन्धश्रद्धाका कारण जुड्ने गर्छन्। ती मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने, म हजुरले जुन भन्नुभयो त म चाहिँ शिक्षक अवश्य हुँ, शिक्षित पनि छु भन्ने हिसाब छ। तर मैले के भन्दाखेरि हाम्रो जुन धर्म ग्रन्थहरू थियो, पहिलामा त्यो भागवत गीता यो सब पढ्थेँ, तर त्यसको अर्थ म बुझ्दैन थिएँ, पढे लेखेको भए पनि। तर जब नाम दीक्षा लिए, गुरुजीले हरेक एक चैप्टरको एक पानाको जो श्लोकहरू उहाँले जो पढेर बताउनु भयो, भागवत गीता, त्यसपछि वेदकाहरू, कुरान शरीफ, बाइबल सम्पूर्ण चाहिँ नि उहाँले देखाइदिनु भयो। र म छर्लङ्ग भएँ, ओहो परमात्मा त यहाँ पो कबीर साहब हुनुहुन्छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। जुन मैले वेद त मैले सुनेको थिएँ, पढेको थिएन, देखेको पनि थिएन, तर मैले देखेँ। यसबाट मलाई ढुक्क भयो कि सही भक्ति यहाँ रहेछ। जुन कि भागवत गीताको अध्याय 16 को 23 र 24 में लेखेको छ कि जो पुरुष शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने उनको न सुख होगा, न परम गति होगा, न तो मुक्ति ही होगा। त अब त्यो जुन हाम्रो भक्ति जुन थियो नि, त्यो शास्त्र विरुद्ध थियो। त्यस कारणले जति हामीले पूजा पाठ गरे पनि राम्रो भइरहेको थिएन, सुख थिएन। अब जब सही गुरुबाट, जुन कि वेदमा प्रमाणित छ, कुरान शरीफमा प्रमाणित छ, त्यसबाट भक्ति गरेपछि अब बल्ल फाइदा भइरहेको छ। म त अहिले ढुक्कसँग जसले पनि भन्न सक्छु कि परमात्मा भनेको कबीर साहब हुनुहुन्छ। अब सही भक्ति यो हो, सही भक्ति प्रमाणित भक्ति, जुन शास्त्र अनुसार भक्ति यो छ, यो अनुसार भक्ति गर्नुपर्छ र मैले गरेँ, अरूलाई पनि म सम्झाइरहेछु। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिनको लागि एकदम सजिलो छ। अहिले त धेरै च्यानलमा, नेपालबाट पनि इन्डियाबाट पनि विभिन्न च्यानलमा सत्सङ्ग गुरुको चल्दछ सन्त रामपालजी महाराजजीको। र त्यहाँ सत्सङ्ग चल्दाखेरि तलपट्टि एउटा पट्टी चल्छ जसमा नम्बरहरू दिएको हुन्छ, फोन नम्बरहरू। यदि कसैले नाम दीक्षा लिन छ भने त्यो नम्बरमा कल गर्ने, अनि त्यसपछि नजिकको नामदान सेन्टरहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ बताइदिन्छन्। त्यहाँ गएर सजिलै बिना पैसाको निःशुल्क नाम दीक्षा लिन सकिन्छ। धन्यवाद सच साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मंगल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।